गर्मियों का मौसम तो शुरू हो चुका है, क्या डिमांड के साथ साथ इसकी कीमतें भी बढ़ रही हैं? अब जो कीमतें हैं चाइना से बढ़ गई, बैटरियों के रेट बढ़ गए हैं, पैनल्स के रेट बढ़ गए हैं, इन्वर्टर्स के रेट जो है ना वो अब ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं। हुकूमत सब्सिडी भी दे रही है। सरकारी लेवल पे अगर कहीं को कर रही है सरकार तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे तो जो टैक्स पहले छूट थी, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है और उससे भी कीमतों में फर्क आया है। ग्रीन मीटर की वजह से ऑन ग्रिड इन्वर्टर लोगों ने लगाने छोड़ दिए हैं। खरीदार जो है वो कम हुआ है, बड़ा हुआ है या एवरेज है? जितने बिजली के बिल आते हैं, हर बंदे की मजबूरी है, वो कोशिश करता है चाहे अपने घर की कोई चीज बेचे, कर्ज ले या जिस तरह भी करे, वो किसी न किसी तरीके से सोलर लगवा के अपनी बिजली के उस बिल से जान छुड़ाना चाहता है। स्ट्रगल कर रहे हैं लोग, लगवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट और मुझे कहते हैं सुमेरा मलिक। नाजरीन, जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू होता है सोलर की मांग में इजाफा हो जाता है। जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत बढ़ती है वैसे वैसे बिल भी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में लोग भारी भरकम बिलों से निजात हासिल करने के लिए सोलर मार्केट्स का रुख करते हैं। लेकिन इस बार सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। हुकूमत ने नेट मीटरिंग की पॉलिसी में तब्दीली कर दी है। इस तब्दीली के बाद लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या सोलर लगवाने से उनको कोई फ़ायदा होगा या नहीं, या सोलर की कीमतें जो है वो पहले से बढ़ी हैं, कम हुई हैं। आइए चलकर यहाँ पर किसी से जानते हैं। गर्मियों का मौसम तो शुरू हो चुका है, सोलर की जो डिमांड है वो भी बढ़ चुकी है। क्या डिमांड के साथ साथ इसकी कीमतें भी बढ़ रही हैं? कीमतें बेसिकली ना वेरी कर रही हैं, लेकिन अब कीमतें बढ़ रही हैं। अब जो कीमतें हैं ज़्यादा चाइना से बढ़ गई हैं। अब पीछे से जो रेट है ना वो बढ़ गए हैं, बैटरियों के रेट बढ़ गए हैं, पैनल्स के रेट बढ़ गए हैं, इन्वर्टर्स के रेट जो है ना वो अब ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं। कितना ज़्यादा फ़र्क आया है इनकी कीमतों में? फ़र्क असल में इस तरह होता है कि पैनल्स में तो ऊपर नीचे होता रहता है, कभी 50 पैसे, कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपये पर वाट में फ़र्क आता है। लेकिन जो इन्वर्टर होते हैं इनमें रेटों में फ़र्क ज़्यादा आ गया है। कुछ 5-5, 4-4 हज़ार रुपये का, 2-2 हज़ार रुपये का फ़र्क आ गया हुआ है। बैटरी जो लिथियम बैटरी है उसमें भी फ़र्क आ रहा है, वो भी उसके भी प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, और बल्कि मज़ीद सुनने में आ रहा है कि उनकी रेट जो है ना और ज़्यादा बढ़ने का अंदेशा है। अच्छा, प्राइसेस जो होती है ना वो डायरेक्ट लिंक करती होती हैं ख़रीदारी पे, तो इससे खरीदार जो है वो कम हुआ है, बड़ा हुआ है या एवरेज है? दो मसले हैं जी हमारे। ख़रीदार तो देखें हर बंदा मजबूर है सोलर लगवाने के लिए, क्योंकि जितने बिजली के बिल आते हैं, हर बंदे की मजबूरी है, वो कोशिश करता है चाहे अपने घर की कोई चीज़ बेचे या कोई कर्ज ले या जिस तरह भी करे, वो किसी न किसी तरीके से सोलर लगवा के अपनी बिजली के उस बिल से जान छुड़ाना चाहता है। इस वजह से भी उसको कोशिश होती है कि जिस तरह भी हो सके वो कोशिश करेगा। अब महंगा है तो भी उसने अपनी तगो जारी रखनी है, कोशिश करनी। लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लोग लगवा रहे हैं और भाग रहे हैं लोग इस चीज़ के पीछे। लेकिन सर, आप मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं जी, तो आप ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे चीज़ों को, तो क्या कस्टमर जो है वो बड़ा है, कम हुआ है? कस्टमर देखें जब सीज़न आ गया हुआ है, अब सीज़न की वजह से जब हमारी मजबूरी है कि जब हमें गर्मी लगेगी, जब हमें लगेगा कि अभी हमारा गुजारा नहीं होना, बिजली महंगी है, तो अब उस सीज़न की वजह से भी लोग जो है ना वो भागना शुरू हो गए हैं और काम ज़्यादा होना शुरू हो गया है, कस्टमर ज़्यादा आने शुरू। तो दिसंबर में क्या प्राइसेस थी और अब जो है वो फरवरी आ चुका है, अब इनकी प्राइसेस में कितना डिफरेंस है? दिसंबर से अगर आप देखें, प्लेटों में देखें, सोलर पैनल्स में अगर देखें तो वो तकरीबन समझ लें कि 2-2 रुपये, 1.5-1.5, 2-2 रुपये पर वाट जो है ना वो कीमत में फ़र्क आ गया हुआ है, पहले से ज़्यादा हो चुकी हुई है। इसी तरह बैटरी जो है, बैटरी में भी तकरीबन कोई 5-5 हज़ार रुपये का, 4-4 हज़ार रुपये का, किसी में 2 हज़ार रुपये का, किसी में 6 हज़ार रुपये का, वो भी फ़र्क आ चुका हुआ है। इसी तरह इन्वर्टर्स में भी फ़र्क आ चुका हुआ है। अच्छा, कोई आम आदमी है जिसने लगवाना है और उसने पंखा चलाना है, लाइट्स वगैरह है, छोटी छोटी चीज़ें उसने चलानी है, तो उसको क्या मशवरा देंगे? वो कौन से पैनल्स को खरीदे, कौन सी बैटरियों को खरीदे, या कौन सा उसके लिए सूटेबल रहेगा? देखें जी, मुख्तलिफ लेवल हैं लोगों के। एक बंदे ने अगर 1 या 2 पंखे चलाने हैं ना, तो उसको हम मशवरा देते हैं कि वो 2 सोलर पैनल्स लगाए, 1.2 का जो है वो इन्वर्टर लगा ले, या 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगा ले, और साथ एक बैटरी लगाए, और वो अपना उससे गुजारा हो सकता है। उसके 2 पखे, लाइटें, फ्रिज, छोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो उसकी चल जाती हैं। तो वो भी तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए का उसका ख़र्चा हो जाता है। उसके बाद फिर आ जाता है वो लेवल जिन्होंने एसी चलाना होता है। अगर कोई बंदा एसी चलाता है तो वो आएगा कम से कम 4 किलोवाट पे आएगा। 4 किलोवाट पे आएगा, 2 बैटरियाँ चाहिए होंगी या लिथियम बैटरी चाहिए होगी उसको तकरीबन 8 पैनल चाहिए। 8 पैनल लगाएगा और बैटरी साथ लगाएगा और इन्वर्टर लगाएगा, तो उसका 1.5 टन का इन्वर्टर एसी घर के पखे, लाइटें, फ्रिज वगैरह जो है ना वो चला सकेगा। उसका भी एक्सपेंस जो है ना वो तकरीबन समझ लें कि 4 लाख के राउंड अबाउट जो है ना वो चला जाएगा, अगर वो एसी पे जाता है तो।
अगर किसी ने 2 एसी चलानी है, साथ फ्रिज भी चलानी जी। है, तो फिर अगर वो उसके लिए 2 क्या? एसी वाला जो जाएगा वो फिर उसके लिए ये हो जाएगा कि उसको 6 किलोवाट पे जाना पड़ेगा। 6 किलोवाट के लिए उसे या तो 4 बैटरियाँ लगानी पड़ेंगी पानी वाली, या उसे लिथियम बैटरी लगानी पड़ेगी। उसका जो एक्सपेंस है वो तकरीबन 6 लाख रुपए पे चला जाएगा। डिपेंड करता है कि आप इन्वर्टर कौन सा लगा। अब हमारे सोलर मैक्स के जो इन्वर्टर हैं इसमें 5 मॉडल हैं हमारे, और 5 मॉडलों की कीमतें अलग अलग हैं। हुकूमत सब्सिडी भी दे रही है ये सोलर के ऊपर? हुकूमत यहाँ पे हमारे तो यहाँ पे सब्सिडी की बिल्कुल भी कोई ऐसी बात नहीं है। सरकारी लेवल पे अगर कहीं को कर रही है सरकार तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे तो जो टैक्स पहले छूट थी, मेरा ख्याल है टैक्स सरकार ने फिर वो लगा टैक्स दिया। बढ़ी है? टैक्स लगा है, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है और उससे भी कीमतों में फ़र्क आया है। फिर दूसरा सरकार ने ये कर दिया है कि ग्रीन मीटर के लिए उन्होंने मसले मसाइल पैदा कर दिए हैं। अब ग्रीन मीटर की वजह से ऑन ग्रिड इन्वर्टर लोगों ने लगाने छोड़ दिए हैं। ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो होता है ना वो सस्ता पड़ जाता है, और उससे ये होता है कि बैटरी की ज़रूरत नहीं होती, उस पैनल्स लगते हैं, इन्वर्टर लगता है, तो आपके जो यूनिट हैं वो ग्रिड को चले जाते थे और लोग कंफर्टेबल थे, बिल उनका नॉर्मल था या ज़ीरो था, तो अच्छा था सिस्टम। अब उन्होंने वो बंद किया, उसकी वजह से ऑन ग्रिड इन्वर्टर बिकने बंद हो गए। अब लोग बैटरी की तरफ आना शुरू हो गए। अब लोगों ने साथ लिथियम बैटरी जो है वो, अब पहले 5 किलोवाट की बैटरी आती थी, अब लोगों ने 15-15 किलोवाट की बैटरियां जो है ना वो खरीदनी शुरू कर दी हैं कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उससे बैकअप ले सकें। तो बहुत सारे लोग जो इस पॉलिसी के बाद ये भी सोचने लग गए हैं कि शायद अब सोलर जो है वो महंगा हो चुका है या सोलर लगवाने का फ़ायदा नहीं है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि सोलर लगवाने का फ़ायदा है या नहीं? देखें जी, सोलर तो लगवाना अब हमारी मजबूरी बन चुकी हुई है। इसके बगैर हमारा बिल्कुल भी गुजारा हो ही नहीं सकता। ये सरकार को चाहिए कि, क्योंकि सरकार का काम था बिजली प्रोवाइड करना, सरकार ने नहीं की, गलत किया उसने। सरकार अगर लोगों ने ज़ाती पैसे खर्च करके, अगर ज़ाती हैसियत से ज़ाती पैसे से लोग बिजली का इंतज़ाम करते हैं, तो सरकार को चाहिए कि इनको सपोर्ट करे, इनकी मदद करे, ताकि बिजली होगी तो आपका सिस्टम चलेगा, आपकी इंडस्ट्री चलेगी, आपके कारोबार चलेंगे। बिजली अगर नहीं होगी तो फिर मसाइल रहेंगे और मुल्क तरक्की नहीं, मेरे ख्याल में मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जो बचत करके आप लोगों के पास आता है, आगे से उसकी शिकायत ये होती है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कीमतें जो है कुछ बड़ी हैं और कुछ आप लोग खुद से लगा लेते नहीं, हैं। इस तरह होता है कि देखिए, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये पैनल आए हैं ना, हमारा मार्जिन जो हमारे पास 1 नंबर पैनल है, 2 नंबर पैनल नहीं है। 1 नंबर पैनल में 5, 10, 15 पैसे पर वाट से ज़्यादा मार्जिन नहीं है। ये जी एक्सटेंड है हमारा लॉन्जी का। अच्छा, ये बाईफिशियल में भी आता है और मोनो में भी आता है। ठीक है। ये बाईफिशियल जो है ये इसकी सेल ज़्यादा है, लोग इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका रेट इस वक्त जो है वो 38 रुपये 50 पैसे पर वाट है। ओके, ये मतलब अच्छे पैनलों में से आता है। ठीक है। उसके बाद लोग कैनेडियन पसंद करते हैं, ये कैनेडियन है। ये इसकी एक प्लेट कितने की होगी? 24,832 रुपये की ये प्लेट जो है ना वो पड़ेगी। इसी तरह अब आ जाए, ये हमारी कैनेडियन है। कैनेडियन में जो रेट है इस वक्त वो 37 रुपये 50 पैसे पर वाट है। ये पड़ रही है 21,937 रुपये की जो है ना प्लेट पड़ रही है। उसके बाद जिनको आ जाती है, जिनको का रेट इससे कम है, जे है उसका रेट इससे कम है। फिर और बहुत सारे ब्रांड हैं जिनके, लेकिन ये ज़्यादा क्योंकि चलने वाले ब्रांड हैं, ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए इनके प्राइसेस जो है ना वो यहाँ पे। आप कस्टमर को फाल्कन का मशवरा देंगे कि वो रीजनेबल भी है और वो मसला ये है कि हम सबसे पहले कस्टमर से 2 चीज़ों का सवाल करते हैं कि उसने एसी कितने चलाने हैं। दूसरा मेरा सवाल ये होता है कि वो अफोर्ड क्या कर सकता है। कुछ कहते हैं कि जनाब मैं तो बहुत ही परेशान हूँ, मैं तो बड़ी मुश्किल से सिस्टम लगवा रहा हूँ, तो उसको फिर हम बताते हैं कि वो IP21 में रहेगा। 21 में इन्वर्टर जो होंगे वो सस्ते होंगे और हम वहाँ का उसको मशवरा दे देंगे। उसमें उसका बजट भी बन जाता है, उसका काम भी चल जाता है, वो ठीक। एक बंदा कहता है जी मुझे बेस्ट चीज़ चाहिए, मुझे मसला नहीं है पैसों का, उसको फिर हम मशवरा देते हैं कि वो IP65 में चला जाए, उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, उसको प्लेटें भी ज़्यादा लग जाएंगी। और वो इसकी गारंटी कितनी है और इसकी गारंटी? ये कंपनी इनकी वारंटी जो है वो 12 साल की देती है। वैसे उम्र जो है इनकी, एज जो है चलने की जो उम्मीद है वो 25 साल है इसकी। अच्छा सर, ये बताएं, अभी तो फरवरी है, उसके बाद आगे जो है मौसम वो और भी शदीद से शदीद तर होता जाएगा, गर्मी बढ़ती जाएगी। तो क्या गर्मी जैसे बढ़ेगी, मांग भी तो डेफिनेटली ऐसे ही बढ़ेगी, तो इनकी प्राइसेस और भी बढ़ेंगी? देखें, एक बात मैंने आपको बता दी कि चाइना से रेट इसलिए ज़्यादा हो गए हैं पीछे से कि सिल्वर इन चीज़ों में यूज़ हो रहा है। अब देखें, अब ये देख रहे हैं ना सिल्वर है, अब ये सिल्वर यूज़ हो रहा है। जब सिल्वर महंगा होगा तो यकीनन इसकी कास्ट चाइना से बढ़ जाएगी। जब चाइना से कास्ट बढ़ेगी तो यहाँ पे भी महंगी हो जाएगी। इसके बाद इनमें चांदी भी इस्तेमाल होती है, इन्वर्टर्स में जो पार्ट्स इस्तेमाल हुए हैं उनमें चांदी का भी इस्तेमाल है। चांदी का रेट बढ़ रहा है, वो यकीनन उस वजह से भी उनका रेट बढ़ेगा। एक तो वो वजह है जो चाइना से रेट बढ़ना है। दूसरी वजह यहाँ पे महंगाई की ये हो जाती है कि जब कोई चीज़ शॉर्ट हो जाती है ना, मतलब पीछे माल नहीं है और आगे डिमांड है, तो फिर दुकानदार क्या करता है कि वो उसमें लचक नहीं रखता, वो अपने
पूरे पैसों से पता है कि मुझे पीछे से माल नहीं मिलना। अगर माल वाफर मिकदार में मिल रहा है तो हमारी बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी बेच रहे होते हैं जिनमें हम प्रॉफिट भी नहीं ले रहे होते। हम सिर्फ पैसे खड़े करने के लिए कि चलें हमारे पैसे वापस आ जाएं, हमने माल उठाया हुआ है तो इसको हम बेच दें, उसमें हम पैसे नहीं कमा रहे होते। ऐसी भी सूरत होती है। मतलब आगे बढ़ते ही जाएगी, कीमतें तो यकीनन अब जो है वो बढ़नी ही है, कम नहीं होनी। मतलब जो कस्टमर सोच रहे हैं कि चलो, सप्लाई में भी फर्क आना है, सप्लाई भी वो पूरी नहीं होगी, सीजन भी आ जाएगा, सेल भी ज़्यादा होगी, पीछे से चाइना की तरफ से भी रेट बढ़े तो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब इसमें गवर्नमेंट अगर करे कि लोगों को बेनिफिट दे या टैक्स में कोई नरमी करे ताकि लोग जो हैं वो बड़े सत्ते हुए हैं, बड़े तकलीफ़ में, इतनी आसानी से कोई ये कोई हमारे काम करने वाले नहीं थे, लोग बड़े मजबूर होकर सिस्टम लगवाते हैं। हमें क्यों काम कर रहे हैं, हमें आइडिया है इस बात का, तो लोग बहुत मुश्किल से पैसे खर्च करते हैं और लगवाते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया।